ग्राउंड जीरो से ग्राउंड जीरो तक एबीपी न्यूज आपको पाकिस्तान से आए आतंकी मोहम्मद नावेद के भागने से लेकर पकड़े जाने तक के रास्ते की पूरी कहानी बताएगा। खुद एबीपी न्यूज पहुंचेगा उस जगह जहां नावेद पकड़ा गया था, लेकिन पहले ये कहानी होती है इसी जगह से जहां बीएसएफ की बस पर फायरिंग करने के बाद मोमीन मारा गया। बीएसएफ के सैनिकों ने उसे बीच सड़क के मार गिराया और उसका साथी मोहम्मद नावेद बचकर भाग निकला। मोहम्मद नावेद इसी पहाड़ी रास्ते से भागा था और पहाड़ी रास्ते को तय करता हुआ कैसे पथरीले नाले और जंगलों से वो चिरडी गांव तक पहुंचा, एबीपी न्यूज आपको वहां तक लेकर जाएगा। हम आपको दिखाएंगे उस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जहां नावेद पकड़ा गया और मिलवाएंगे उन लोगों से भी जो लोग उसने रास्ते में बंधक बनाए थे। उन दोनों बहादुर लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने नावेद को पकड़ा था। इस सफर में एबीपी न्यूज आपको आतंकी के रास्ते का पल पल का हाल बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर, ठीक उस जगह जहां पर बीएसएफ की बस पर दोनों पाकिस्तान से आए आतंकियों ने फायरिंग की थी। इस जगह का नाम है नरसू और जहां ये गाड़ियां पार्क की गई हैं यहीं पर बीएसएफ की बस खड़ी की गई थी और यहां पर आतंकियों ने जिस दिशा में मैं खड़ा हूं यहां से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों आतंकियों ने यहां से फायरिंग की और बीएसएफ की गाड़ी सड़क के उस तरफ से पार्क थी, वहां से उन्होंने आतंकियों पर फायरिंग शुरू की। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बीएसएफ की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद नावेद किस रास्ते से भागा और कैसे वो चिरडी गांव पहुंचा, उसी रास्ते पर हैं हम। और जहां उसने पहले बंधक बनाया एक शख्स को, वो शख्स हमारे साथ हैं इस वक्त। वो आज भी वहीं खड़े थे जहां पर उन्हें 2 दिन पहले नावेद ने बंधक बनाया था और वो पहले बंधक थे जब फायरिंग करने के बाद रास्ते में उन्हें गन पॉइंट पर अपने साथ लिया। क्या नाम है आपका? देसराज। देसराज जी, आपको कैसे बंधक बनाया गया और आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको वो टेररिस्ट दिखाई दिया? जब हम बैठे हुए थे ना तो हमने इस साइड मुंह किया हुआ था, वो पीछे से आके उसने मेरे इधर रख दी गन। अच्छा। बोला उठो, मैं नंगे पाँव था। मैं यार मैं चप्पल पहन के आता हूँ। बोलता नहीं मेरे बूट उठाओ। कैसे गन कैसे लगाई? गन इधर लगाई हुई थी, इस साइड मेरे को लगाई इधर। जहाँ से आपकी पीठ थी वो पीछे से आया? हाँ पीछे से आया था। आप कहाँ बैठे थे? हम इस पत्थर पे बैठे थे। ये जो पत्थर दिखाई दे रहा हाँ है? जी हाँ जी। और आपका मुंह इधर ही था जहाँ हम खड़े हाँ थे? हाँ इस साइड था। वो पिछली साइड से आया? पिछली साइड से आया वो। तो आपने गन, जब उसने गन लगाई और देखा तो आपको कैसा शख्स नजर आया पीछे खड़ा? हमने देखा, मैं क्या हो सकता नीचे फायरिंग चल रही थी, कोई बीएसएफ का जवान होगा बिना वर्दी के। जब उसने हमको बोला चलो हमारे साथ जल्दी, फिर हमने सोच लिया भी ये ना बीएसएफ वाले ना पुलिस वाले ना फौजी है, तो मेरे को ऊपर तक छोड़ के आओ। फिर हम उधर से चले पड़े। फिर ऊपर जाके ये राकेश भी मिल गए और दूसरे भी मिल गए, फिर इनको भी उठा लिया। फिर ऊपर जाके एक लेबर का बंदा आ रहा था, उसको भी उठा लिया उसने। कैसे आपको क्या बोलता था कि साथ चलो मेरे, नहीं तो गोली मार दूंगा? हाँ गोली मार दूंगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को लाल कर दूंगा। फिर आपको उसकी भाषा समझ आती थी? नहीं सर, कहाँ आती थी, मेरे सर पे बातें करता था तब आती थी। किसी टाइम आ जाती थी, किसी टाइम में पंजाबी में बात करता था वो। तो जब आपको यहाँ से लेके गया तो किस रास्ते से लेके गया? बस उसी रास्ते से ऊपर से इस साइड से नहीं। मैंने बोला ये रास्ता है, इधर से चलते हैं। बोलने लगा नहीं हमने जंगल से रास्ते जैसे जाना है। अच्छा। फिर उधर से ऐसे चढ़े तो ऊपर ये मिल गए थे जो दोनों लड़के। इनको क्या कहा उन्होंने फिर? इनको बस बोला ये एक था ना, वो नीचे था, एक ऊपर था थोड़ा सा। उस बोलने लगा ये कौन है? हमने बोला हमारे मेहमान आए हुए हैं जम्मू से, ये हमारे घर में आए हुए हैं, हमें मेहमान है, इनको मैं रहने दो। इनको बोले नहीं इनको भी साथ में ले लो। उनको बोला जल्दी आओ। फिर वो भी आ गए, उनको पर भी गन रख दी। फिर वो भी चल पड़े। ऊपर से दूसरा लड़का आ रहा था राकेश, इसको भी बोला भाई कहाँ जा रहा है? बोले मैं काम पे जा रहा हूँ। तो बोला नहीं काम पे नहीं जाना, चलो मेरे साथ। बस वो भी चल पड़ा। फिर जाते जाते दूर भी गए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। फिर एक ऊपर से आ रहा था काम पर बंदा, उसको भी ले लिया उसने साथ में। तो फिर चलते रहे हम, ऊपर जाके बैठ गए थे। विक्रम, लेकिन ये जज्बा, ये हिम्मत आई कैसे और कैसे नावेद तुम्हें दिखाई दिया? वो लम्हा याद करो जब तुमने पहली बार नावेद को देखा। वो कैसे खड़ा था, चल रहा था, कौन उसके साथ थे, आपको शक कैसे हुआ? सर उसके साथ 2 बंदे उसने गिरफ्तार कर रखे थे, उसके पास गन थी। मैंने भी सोचा कि ये ऐसे ही आम बंदा होगा या पुलिस वाला है, लेकिन उसके बुट्टों से मैंने शूज से पहचाना उसको कि ये नहीं है, कोई अहमद नहीं है, ये मिलिटेंस है।
तो तब तक इसने मेरे को इशारा किया कि इधर आ। गया उसके पास, बिना डरे हुए गया मैं उसके पास। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? तो मैं ऐसे टहल रहा था वहाँ पे। मैं वैसे भी जम्मू जम्मू जाना था मैंने उस दिन। ऐसा टहलते गया तो कहता इधर पास। फिर मैं गया उसके पास। मैं क्या करना है, चल मेरे साथ। गन के नोक पे उसने कहा कि चल मेरे साथ। मैं कहाँ जा रहा है, चल मेरे को कहीं दूर छोड़। मैं चल ठीक है, मैं मारेगा तो नहीं मारूंगा। मैं चलते गए फिर। और वो लोग साथ ही चल रहे थे जिनको बंधक बनाया हाँ था? वो भी मेरे साथ थे। कितने लोग थे वो 2 बंदे थे। धमकी देता था आप लोगों को? हाँ धमकी दे रहा था। ऐसे कह रहा था कि ना चलो कुछ नहीं बोलूंगा, चलो आप कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा आपको। तो थोड़ा चलते आगे मेरे साले साहब ये मिल गए मेरे को। इनको सामने बंदक बना लिया। तो थोड़ा और ऊपर गया तो एक और मिल गया, उसको बंदक बना लिया। उसका टिफिन लोग उसको देख के भागे क्यों नहीं? भागना क्या था, सबको वह डरा रहा था कि बोलना मत किसी को, कि अगर किसी को बोलोगे तो हम जान से खत्म कर डालेंगे। वैसे भी डरे हुए थे, तो चुप हो गए बेचारे। उसने अपनी AK-47 कंधे में डाली हुई थी आपकी तरफ से? ऐसे पकड़ रखी थी, पूरा पोजीशन में था, पकड़ के पूरा पोजीशन में था वो। कोई पिट्ठू बैग वगैरह था? हाँ एक ही था, पिट्ठू नहीं था। वैसे जैकेट सी पहन रखी थी उसने, जिसमें उसने अपने रखे थे, ग्रेनेड रखे थे। और कुछ नहीं था उसके पास। फिर क्या हुआ? तो चलते गए रास्ते में इसने कहा मुझे प्यास लगी है। पानी पिलाया उसको हमने, पानी पिलाया। फिर थोड़ा ऊपर और गया, कोई 3.5 किलोमीटर ऊपर गया तो कहता भूख लगी है मेरे को, प्यास भी लगी है। माँ बैठ करा सेफ जगह होनी चाहिए भाई, जंगल है, उधर कुछ नहीं होगा। हम दोनों ने बोला सेफ जंगल है, इधर कुछ नहीं होगा तेरे को, इधर कुछ नहीं आने वाला। उसने फिर हमारी दोनों की बात रखी तो बैठ गया वहाँ पे। उसको खाना खुना खिलाया हमने, पानी शानी बाहर पिलाया। खुले में है किसी के घर में? ना जंगल था, ऐसे पेड़ शेड़ थे, उसके नीचे बैठाया था, जंगल था पूरा मगी। वो तो कहता फिर चलो चलते हैं यहाँ आगे। माँ नहीं, फिर साले साहब ने मेरे बोला कि नहीं बैठो यहाँ पे, बढ़िया जगह है, यहाँ कोई नहीं होगा, आप सेफ हो आप यहाँ पे। उसको फिलहाल को बैठाया हमने वहाँ पे। तो ठीक तरीके में, तो 10 मिनट बाद उसने ऐसे ही ऊपर देखी, नजर घुमाई अपनी, तो पीछे से सामने से पुलिस पूरी फोर्स आ रही थी नीचे। तो उसने शुरू में हम दोनों को अटैक करने के लिए उसने गन उठाने की कोशिश की। जैसे गन उठाने की कोशिश की तो तब तक मेरे साले साहब ने उनकी दोनों की बाजू पकड़ ली। तब तक मैंने उसकी गन पकड़ ली। और बाकी जो 3 लोग आपके साथ थे वो कहाँ गए? फिर उसमें से एक फायर जब हुआ तो वो तीनों भाग गए। फायर किससे, उससे ही हुआ या एक्सीडेंटल था? मेरे से निकला, मेरी उंगली से निकला। उसका ट्रिगर मेरे हाथ में था, उसने खींची गन तो ट्रिगर निकल गया मेरे हाथ, मगर दब गई तो निकली गन। तो उसके बाद वो तीनों भाग गए। तो उसके बाद हम 2 बचे, उसने बड़ा कोशिश की कि छुड़ा दो मेरे को, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, मैं भाग जाता हूँ, या गन दो मेरे को, मैं इनको खत्म करूंगा, आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हमने तब तक आपको ये पता लग गया था उसकी बातचीत से या भाषा से कि ये आदमी जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये पाकिस्तान का है? वो तो लगता है सर, वो ऐसे ही वो हिंदी बोल रहा था या उर्दू में थोड़ी सी बात कर रहा था, ना पंजाबी बोल रहा था ना डोगरी बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था बस टोटली। तो लग तो गया था पता कि ये पाकिस्तान। उसने कहा भी था मैं पाकिस्तान से आया हूँ, उसने बोला हमको पाकिस्तान था। तब तक पुलिस नीचे आ गई, मगर आधे पौने घंटे में पुलिस नीचे आई। तब तक हमने इसको अच्छी तरह से दबोच रखा। इन्हें बड़ी कोशिश की छूटने की, लेकिन हमने पूरी हिम्मत के साथ, दोनों जीजा साला ने हिम्मत रखी पूरी, बात मारा की सेवा करने के लिए पूरा कुछ किया हमने।